अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दूसरा आर्गुमेंट पास करते हैं। इस बार मैंने टेम्पर्ड पास किया और ये 64 पास किया एमपी। अब जो लास्ट टाइम हमने पास किया था वो सारी जो वैल्यू यहाँ पे आई थी इस वेरिएबल में, पैरामीटर वेरिएबल में, तो वो सब अब खत्म हो गई, अब वो नहीं मिलेगी। अब आप जो नई वैल्यू पास करोगे वो आएगी यहाँ पे, इसमें स्टोर होगी और उसको आप इसके अंदर एक्सेस करोगे, यूज करोगे। और जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये सारा चीज मेमोरी से खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस बार जो है दूसरी वैल्यू पास कर रहे हैं, एक बार टेम्पर और ये पास किया, तो इसको सेव किया और इसको रन कराते हैं। रन इन डिबग मोड, डिबग एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो हमारा जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है, तो मेन मेथड से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट लाइन ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हाँ, और हम और एक और स्टेप बढ़ेंगे तो आके यहाँ पे रुक गया दूसरी लाइन पे। अब यहाँ पे क्या है, हमने टेक पिक्चर मेथड कॉल किया है और इसमें ये दो वैल्यू पास की है। तो अब ये जाएगा टेक पिक्चर मेथड को एग्जीक्यूट कराएगा। देखिए आया टेक पिक्चर मेथड पे, एग्जीक्यूट कराया। और यहां से जो हमने आर्गुमेंट ये दोनों पास किए थे, ये कहाँ पे आके स्टोर होंगे, इस पैरामीटर वेरिएबल में। तो देखो गिलास में अगर आप देखो तो गिलास में टेम्पर्ड अब स्टोर है और मेगापिक्सल में क्या स्टोर है, 64। और अब ये मेथड का 1/by एग्जीक्यूट करेगा। देखो नेक्स्ट लाइन पे गए, नेक्स्ट लाइन पे गए, अब यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा और गिलास जो है जो हमने पास किया था वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आ गया माई कैमरा हैज टेम्पर्ड, और इसको आगे किया तो देखो माई कैमरा इज 64 मेगापिक्सल, और यहाँ पे है लास्ट। और यहाँ से क्या होगा, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट खत्म होगा और जो वैल्यू इसमें स्टोर है ये भी खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो कंट्रोल हमारा फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ से जो आगे की लाइन है उनको एग्जीक्यूट कराएगा। क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे लास्ट में आ गया और हमारा जो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। चलो ये हमारे चार वेरिएबल चार तरह के होते हैं जो आज हमने सीखा। अब हम लोग चलते हैं टाइप देखने के लिए, और जो सबसे पहला टाइप है वो है प्रिमिटिव टाइप, जो डेटा टाइप है। अच्छा नहीं, उससे पहले हम नेमिंग देख लेते हैं ना, नेमिंग देख लेते हैं, नेमिंग कन्वेंशन। ये जो मैं वेरिएबल का नेम लिख रहा हूँ ये हम ऐसे ही कुछ लिख सकते हैं या उसका कुछ कन्वेंशन है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका स्पेसिफिकेशन है कि आपको ऐसे ही करना है। तो वो हम देखते हैं वेरिएबल के लिए। तो वेरिएबल के लिए जो है सबसे पहला वो है कि वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव होता है। आप जो यूज करेंगे उस वेरिएबल का नाम वही हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे मॉडल किया है तो ये मॉडल है, और अगर आप इसको ऐसे करते हो पब्लिक स्ट्रिंग और MODEL मॉडल, ये क्या है, ये एक अलग वेरिएबल है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव होता है। पब्लिक स्ट्रिंग MODEL, तो ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग है, तो ये केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरा क्या है कि जो भी वेरिएबल का नेम होता है उसमें हमें लीगल आइडेंटिफायर ही यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, अनलिमिटेड लेंथ ऑफ लेटर और डिजिट। जैसे कोई वेरिएबल है, आप उसमें क्या कर सकते हो, लेटर, ये लेटर ABCD और नंबर। तो इसमें जो है ये हो गया 9292A, ये एक वेरिएबल आप नेम क्रिएट कर रहे हो। अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर और नंबर रख सकते हो वेरिएबल के नेम में। और स्पेशल कीवर्ड क्या क्या रख सकते हो, स्पेशल कीवर्ड में आप $साइन, ठीक है, अंडरस्कोर कैरेक्टर, ये दो आप रख सकते हो। अगर आप इसके बीच में डॉलर रख दो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्कोर रख दो, यहां बीच में रख दो, ये दो आप रख सकते हो स्पेशल कैरेक्टर में। लेकिन हम ये दोनों नहीं रखते हैं, डॉलर और ये। अच्छा, कहाँ रख सकते हो, स्टार्ट में या बिगनिंग में? ठीक है, तो ये जो है $साइन जो हमारे इसका
स्टार्ट में नहीं रख सकते। अगर आप स्टार्ट में रखो, हम नहीं रखते, ठीक है। स्टार्ट में नहीं रखना है उसको, आप मिडिल में रख सकते हो, बीच में रख सकते हो। आप रख सकते हो लेकिन हम स्टार्ट में नहीं रख सकते, कोई एरर नहीं आएगी अगर आप यहाँ पे रखो। तो देखो कोई एरर नहीं, आप रख सकते हो, बट हम अवॉइड करते हैं। अंडर स्कोर भी आप रखो तो कोई दिक्कत नहीं, जितने चाहो उतने रखो, स्टार्ट में या फिर एंड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम एंड में नहीं रखते हैं, बीच में रखते हैं, वो भी कहीं कहीं रखते हैं, हर जगह नहीं रखते। डॉलर और अंडर स्कोर। ओके। नंबर, नंबर स्टार्टिंग में नंबर भी नहीं, स्टार्टिंग में करेक्टर ही होना चाहिए ना, नंबर नहीं, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज बिगिन योर वेरिएबल नेम विथ ए लेटर, हमेशा लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। डॉलर और अंडर स्कोर से नहीं और नंबर से भी नहीं स्टार्ट करना है। बीच में आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे SOHAIL, सुहेल 1 2 3, ठीक है। या फिर आप सुहेल अंडर 1 2 3 कर सकते हो, ठीक है। ये भी हम अवॉइड करते हैं ना, नहीं रखते हैं। कहीं कहीं रखते हैं, वो हम देखेंगे। मैक्सिमम क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक रखते हैं, नंबर और डिजिट, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डॉलर और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, करते हैं हम, लेकिन आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डॉलर रख दो स्टार्ट में तब भी ठीक है, अंडरस्कोर रख दो तब भी ठीक है। लेकिन अगर नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो नहीं है, ठीक है, नंबर से नहीं स्टार्ट करना है। बाद में आप रख सकते हो, बीच में रख सकते हो। तो ये पहला रूल हो गया वेरिएबल का। चल, और जो है वेरिएबल का जो नेम है, आप जावा के कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं, उनको आप नहीं यूज कर सकते हो। बहुत सारे हैं, जैसे न्यू कीवर्ड हो गया, इंट हो गया, और स्टैटिक हो गया। आप किसी वेरिएबल का नाम चाहो कि लॉन्ग रखो, LONG लॉन्ग, तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जावा का रिजर्व कीवर्ड है, इसको आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। आप कुछ और रखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये नहीं रख सकते क्योंकि फाइनल भी रिजर्व कीवर्ड है, तो आपको कुछ अपना रखना होगा जो जावा का रिजर्व कीवर्ड नहीं है, वो रखना होगा, ठीक। और एक चीज है, वो क्या है, इसका पार्ट है कि ये जो है आपका जो वेरिएबल नेम है, अगर उसमें 3 4 वर्ड मिलके बना है, जैसे देखो IMI नंबर, ये 2 वर्ड था, तो उसको आप क्या करोगे। अच्छा नहीं, पहले पहले देखो, अगर एक वर्ड का है तो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ये ऐसे नहीं रखेंगे। ये जो कन्वेंशन है, ये हमेशा स्मॉल रखेंगे, इसीलिए देखो एक वर्ड वाले मैंने सारे स्मॉल रखे हैं। लेकिन आपके वेरिएबल में 2 वर्ड है, जैसे कि IMI नंबर था, तो मैंने जो पहला वर्ड है उसका जो है फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, और बाकी जितने वर्ड हैं उनका जो सेकेंड लेटर, जितने भी वर्ड हैं सेकेंड वाले, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये ध्यान रखना। इसको हम लोग बोलते हैं कैमल केस। कैमल ऐसे ही होता है ना, नीचे फिर उठा फिर उठा फिर उठा। तो आपके उसमें 3 वर्ड है, आपका एक वो है, 4 वर्ड है आपके वेरिएबल में, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग, 4 वर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये मिलके बना है आपका वेरिएबल का नेम। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट फर्स्ट सारे कैरेक्टर स्मॉल रहेंगे, और जो पहला वर्ड होगा उसका पहला जो है वो स्मॉल रहेगा, और जो दूसरा है, दूसरा वर्ड जो है ये सेकेंड वर्ड है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल। फिर आपका तीसरा थर्ड है, THIRD, थर्ड, T कैपिटल रहेगा, T कैपिटल। और जो आपका FOURTH, फोर्थ, ये आपका वेरिएबल नेम है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब जितने आपके वर्ड होंगे, तो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी जितने वर्ड है उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। इसको कैमल केस बोलते हैं। नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, उल्टा ऐसे ही होता है ना, ऊपर नीचे, कैमल केस। तो हमारे जो ये होते हैं कैमल केस होते हैं वेरिएबल, ये ध्यान रखना। तो आओ हम लोग आगे चलते हैं, कुछ देखते हैं। अच्छा, एक आ जाओ, ये तो जो है वेरिएबल होते हैं, एक कांस्टेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है।
उसका नेम कैसे रखेंगे। जैसे हमारे पास एक हम कांस्टेंट बना रहे हैं ना, तो पब्लिक कांस्टेंट के लिए इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। और इसको हमने बना दिया नंबर ऑफ कैमरा, हमको नंबर ऑफ कैमरा लिखना है, ठीक है। तो और ये कांस्टेंट है, ठीक है, फाइनल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे मोबाइल में 3 ही कैमरा हमेशा रहे, तो उसके लिए वेरिएबल हमको बनाना होगा नम अंडर स्कोर कैमरा। तो देखो यहाँ पे हम यूज करें क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये जो है 3 ही रहेगा। इंट टाइप यहाँ कर दे रहा हूं INT, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, सब जो है जितने भी वर्ड होंगे सबको हम कैपिटल रखेंगे। अगर सिर्फ एक वर्ड है तो पूरा कैपिटल रहेगा, मल्टीपल वर्ड है तो सबको कैपिटल रखेंगे और उसको उनको वो क्या करें, कॉन्कैटिनेट जोड़ेंगे कैसे, अंडरस्कोर के थ्रू नाम कैमरा। अगर 3 वर्ड का है तो फिर अंडरस्कोर लगा के जो भी है वो कर देंगे, लेकिन सब कैपिटल रहेगा कांस्टेंट में। तो अगर आप कोई वेरिएबल ऐसा देखोगे जिसने कोडिंग कन्वेंशन फॉलो किया है तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, ये आपको आ जाएगा समझ में। तो आप भी ऐसे ही फॉलो करना। ये हो गया हमारा वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशन। जो क्लास है, क्लास का नेम हमेशा क्या किससे स्टोर होता है, स्टार्ट होता है कैपिटल उससे, ठीक है, हमेशा कैपिटल। मोबाइल देखो, बीट का भी हमने कैपिटल रखा है, बेसिक का भी कैपिटल। अगर 2 वर्ड है तो पहला भी कैपिटल उसके बाद वाला भी कैपिटल। जैसे देखो बेसिक मोबाइल, प्रो मैक्स मोबाइल, पी भी कैपिटल है, फिर एम भी कैपिटल है, 3 वर्ड है तो तीनों जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो क्लास का नेम ऐसे रखते हैं। और जो मेथड का नेम होता है, मेथड का नेम भी हम देखो कैमल केस फॉलो करते हैं। पहला स्मॉल, अगर 2 उसका मेथड है तो पहला स्मॉल रहेगा और दूसरे जो वर्ड रहेंगे कैपिटल रहेंगे। और जो मेथड का नेम हम स्टार्ट करेंगे वो वर्ब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेथड क्या करता है, कोई काम करता है, तो उसको हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। देखो जैसे मैंने टेक पिक्चर लिया, तो टेक क्या है, एक वर्ब है, कोशिश करेंगे। वैसे ही देखो मैंने मेक कॉल, मेक क्या है, एक वर्ब है। और जितने भी वर्ड रहेंगे वो कैमल केस में रहेंगे। प्ले सॉन्ग, देखो इससे पता चला कि ये कोई काम करेगा, प्ले सॉन्ग काम करेगा, ये एक मेथड है, ये एक फंक्शन है, प्ले सॉन्ग। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कार को स्टॉप करने के लिए एक मेथड बनाना है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप कार, कार को स्टॉप करो। तो स्टॉप क्या है, एक वर्ब है, तो आप ऐसे लिखोगे पब्लिक VOID वाइड और STOP, 2 वर्ड है तो पहला वर्ड ऐसे रहेगा, उसका फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल रहेगा, उसके बाद CAR कार, ऐसे। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो स्टॉप कार, या फिर इसमें बीच में OP को कैपिटल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ये कन्वेंशन सही नहीं है, ठीक ना, अच्छा नहीं लगेगा। आप कर लिख सकते हो, दिस इज लीगल, दिस इज अलाउड, ठीक। लेकिन जो कन्वेंशन है वो आप कैमल कैसे लिखें। इसमें बाकी जैसे वेरिएबल है वैसे ये भी है, इसमें आप नंबर वगैरह ऐड कर सकते हो, 1 2 3 जरूरत है तो। जैसे स्टॉप कार 1 मेथड, इसमें क्या होगा, नॉर्मल ब्रेक रहेगा, वैसे आप बना दो स्टॉप कार 2, इसमें क्या होगा, आपका डिस्क ब्रेक रहेगा, ठीक है, इसमें डिस्क ब्रेक रहेगा। ऐसे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो चलो यहां तक हमारा फिनिश हो गया। अब हम जल्दी से देखते हैं डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप्स में सबसे पहला है वो है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, प्रीमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक ही जगह स्टोर होते हैं और उनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे हमारा ये जो सारे थे, ये सब है ऑब्जेक्ट जो है, ये सारे जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वैसे जैसे मोबाइल है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा था, प्रिमिटिव के लिए नहीं, उसके लिए उसने दिया हुआ है जावा ने, वो ऐसे ही स्टोर हो जाता है वेरिएबल में बिना ऑब्जेक्ट के। इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। ये सॉरी, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप है, ये वाला लॉन्ग है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 7 हैं।
देखते हैं कौन कौन है प्रिमिटिव डेटा टाइप। और उनकी रेंज भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलो, तो जो सबसे पहला है वो हमारा है BYT, बाइट। ये सबसे छोटा है बाइट। ये क्या है, 8 बिट का होता है, 8 बिट। और ये इसकी मिनिमम जो रेंज होती है वो है, इसकी रेंज होती है -128 से लेके +128, +127 तक। इसके ऊपर की ये वैल्यू नहीं लेगा, इसके बाहर की जो इस रेंज में आएगा, यहां से लेके 0 से लेके 120, इसके बीच में ये वेरी करेगा। जो भी वैल्यू इसमें आप स्टोर कर लोगे, इसके बाहर की आप नहीं करोगे, ये लेगा ही नहीं। इसकी रेंज ही इतनी है बाइट। ठीक है, ये कैपिटल हो जा रहा है, ये बी है, स्मॉल बी, ठीक, बाइट। तो चलो आओ देखते हैं, एक बाइट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इसमें मैं एक बाइट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, पब्लिक टाइप इसका क्या है, बाइट। और उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हमको सबसे पहले टाइप, वेरिएबल कैसा है, उसमें वैल्यू कैसी स्टोर होगी, वो टाइप देना होता है। उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो इसको मैं दे देता हूं, नेम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल 1, ठीक है। और इसमें वैल्यू डालते हैं, ठीक है। चूंकि ये बाइट टाइप है, तो ये वैल्यू कहां से लेगा, -128 टू +127 तक। तो हम इसमें -127 स्टोर कर रहे हैं, तो देखो आराम से स्टोर हो गया। ठीक है, अगर आप इसमें 0 दोगे, 0 भी आ जाएगा, और 128 दोगे तो वो भी 127 दोगे तो वो भी आ जाएगा पॉजिटिव वाला। तो चलो 128 दिया, ले लिया, क्योंकि ये इसकी रेंज में है। लेकिन अगर आप 129 करोगे तो एरर देगा, देखो नहीं लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेंज से बाहर हो गई। इसकी रेंज कहाँ वेरी कर रही है, -128 से 127 के बीच में। तो देखो आ गए। तो आप या तो इसको -128 करो, पॉजिटिव में कहाँ तक, पॉजिटिव में 0 करो तब भी ले लेगा, 5 करो तब भी ले लेगा, 56 सॉरी 47 करो तब भी ले लेगा, 100 करो वो भी ले लेगा। कहाँ तक लेगा, 127 तक। जैसे ही आप 128 करोगे ये नहीं लेगा। तो जो भी वेरिएबल बाइट टाइप का है उसकी रेंज क्या है, -128 से लेके 127 तक। उसके बीच में जो भी वैल्यू आपको स्टोर करना हो कर दो, इसमें आ जाएगी, और आप इसको आप यूज करो। तो ये हो गया हमारा बाइट टाइप। अब हम देखते हैं दूसरा है शार्ट। बाइट के बाद है SHORT, शॉर्ट। इसकी रेंज कितनी है, -32,768, 32,768। यहां से लेके 0 से लेके पॉजिटिव 32,767, इतनी तक है। तो जो भी शॉर्ट टाइप का वेरिएबल होगा, इस रेंज के बीच में आप उसको वैल्यू दोगे, इसके बाहर की नहीं। तो आ जाओ, एक हम शॉर्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसका मैं नाम नाम आप कुछ भी रख सकते हो, तो इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ BYT, बाइट। और चूंकि 2 वर्ड हो गए तो बाइट वेरिएबल और 1 को हटा देता हूँ, ठीक है, बाइट वेरिएबल। तो वैसे ही मुझे शॉर्ट वेरिएबल एक बनाना है, तो मैं यहाँ पे SHORT, शॉर्ट। और इसको अब इसका नाम देंगे, ये मैंने टाइप बता दिया, अब इसका नाम देंगे शॉर्ट वेरिएबल, ठीक है, इक्वल। अब इसमें वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, माइनस, जैसे आपको और नीचे जाना हो तो आप -405 आराम से ले लेगा, बहुत रेंज है इसकी माइनस में। 500 भी ले लेगा, लेकिन 50,000 नहीं लेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 32,768, ये है इसकी मैक्सिमम रेंज। अगर आप इससे एक भी ज्यादा करोगे तो ये नहीं लेगा, देखो आउट ऑफ रेंज है इसकी, इसमें नहीं जाएगा। शार्ट में, पॉजिटिव में आप कहां तक जा सकते हो, 7 तक जा सकते हो, 32,760। जैसे ही आप पॉजिटिव में 8 जाओगे नहीं लेगा।
तो ये इसकी रेंज हो गई। इसके बीच में आप इसको जो भी वैल्यू दो, 300 दे दो, 0 दे दो, सब लेगा। तो ये शॉर्ट वेरिएबल हो गया, इसकी रेंज इतनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइट शॉर्ट इंट, INT, इंट। ये सारे प्रिमिटिव हैं, ये अपना मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, जावा ने बनाया है, तो इनके लिए ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता, ये मेमोरी में ऐसे स्टोर, इसके लिए इनको प्रिमिटिव बोलते हैं। चलो, तो इंट की रेंज कितनी है? इंट की रेंज और ज्यादा है, करीब अभी देखते हैं, बताता हूँ, गूगल करते हैं, मैं भी याद नहीं है। मिन एंड मैक्स वैल्यू ऑफ INT इंट इन जावा। ये देखो यहां से यहां तक है, तो माइनस में इतनी वैल्यू से लेके आप प्लस में वहां तक, अगर आप बुक में पढ़ोगे या और कहीं, तो आपको रेंज कुछ और उसमें दी होगी। इसको हटाता हूँ, टाइप करता हूँ, माइनस, आहा, हाँ, बुक में आप देखोगे तो बुक में ऐसे दिया होगा, बुक में जो देखोगे आपको देगा, दिया होगा 2 ^ 23 - 1 करके, तो वो इतना होता है। तो इसकी वैल्यू होगी -2147। तो ये है, इसको 2147, ये है यहाँ पे, और ये है -2147, 4836, 4836, 4848, ये है इंट की मिनिमम वैल्यू, फिर ये 0 तक, और प्लस में है सेम वही 2147, ये प्लस में है, ठीक है, और ये लास्ट में 7 है। तो आप इसको देखते हैं ये लेता है कि नहीं इतनी वैल्यू। तो आके हम एक इन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, INT। ये इन टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल का नेम रख दे रहे हैं माई, कुछ भी रख सकते हो, माई INT इंट VAR, IABLE, माई इंट वेरिएबल इक्वल, इसमें वैल्यू देते हैं हम, माइनस ये दिया, तो देखो इसने ले लिया। अब इसको हम बढ़ाते हैं एक और, ये लोवेस्ट वैल्यू है, तो देखो इसने एरर दे दिया। नहीं, इसकी रेंज कितनी है? माइनस यहां से लेके पॉजिटिव, एरर है। बाकी इसके बीच में आप कुछ भी रखो, माइनस ये लेगा, ठीक है। और कहां तक लेगा? पॉजिटिव यहां तक लेगा, 7 तक। देखो इसने ले लिया इंट, इसके इससे बड़ी वैल्यू इसमें नहीं आएगी, इससे बड़ी वैल्यू इसको आप 8 भी करो तो ये नहीं लेगा। चलो, अब इससे बड़ा होता है लॉन्ग, आ जाओ, LONG, लॉन्ग, माई LONG, लॉन्ग, VARIABLE, वेरिएबल इक्वल, लॉन्ग इसकी और ज्यादा लिमिट है, बहुत ज्यादा है, 2 ^ 63। अब आप कैलकुलेट करना ना कितनी बड़ी ये होगी। तो अगर ये वैल्यू यहाँ नहीं आ रही है, इसके आउट ऑफ रेंज है, तो देखो यहाँ आ जाएगी, और इसको हम 7 कर देते हैं ताकि इसकी रेंज में इसमें स्टोर रहे। देखो ये क्यों नहीं आ रही है, लॉन्ग, सॉरी लॉन्ग है लेकिन आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही है? ये रेंज में बता रहा है, आउट ऑफ द लिटरल इज टाइप ऑफ इंट, ये इसको इंटीजर कंसीडर कर रहा है। तो लॉन्ग हमें, ये लॉन्ग है, ये हमें कैसे बताना है? देखो ये दोनों में डिजिट है, दोनों में डिजिट है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हम बोले कि नहीं इसमें लॉन्ग वेरिएबल, ये इंटीजर नहीं, ये लॉन्ग है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एल रखना होगा, तो ये समझ जाएगा कि ये वैल्यू जो है लेगा इतनी ही, लेकिन ये क्या है, लॉन्ग टाइप है, मतलब ये लॉन्ग इंटीजर नहीं है। तो इसमें देखो आप और बड़ी वैल्यू डाल सकते हो, देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, लॉन्ग यहाँ तक जा सकती है, देखो यहाँ तक जा सकती है। एल आप स्मॉल कैपिटल दोनों लिख सकते हो। अगर आप इसको हटा दो, तो जो कंपाइलर इसको क्या देखेगा कि ये तो इंट टाइप है, तो इंट टाइप इसमें नहीं डालेगा, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये सिर्फ लॉन्ग टाइप वैल्यू लेगा, तो देखो इसीलिए ये नहीं ले रहा। द लिटरल ये ऑफ टाइप इंट, ये इसके लिए इंट इसको कंसीडर करा, तो हम बताएंगे नहीं भैया ये इंट नहीं है, ये क्या है, एल है। अब ये हैप्पीली ले लेगा, चाहे वो आप एल स्मॉल लो या एल कैपिटल लो, दोनों ले लेगा। वैसे इसकी नेगेटिव भी होती है इतने ही के आसपास। चलो, अब ये लॉन्ग हो गया, अब आपको इससे
हाँ ठीक है, यही हो गया ना, लॉन्ग है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डेसिमल टाइप वैल्यू होती है पॉइंट वाली, वो कैसे स्टोर करेंगे? तो उसके लिए हमको मिला है FLOAT, फ्लोट। फ्लोट माई FLOAT, फ्लोट VARIABLE, वेरिएबल। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे फ्लोट। तो 0.1 बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन ये नहीं ले रहा है, इसको क्या चाहिए? फ्लोट टाइप वैल्यू चाहिए, मतलब जिसके अंदर पॉइंट हो। तो इसके अंदर पॉइंट तो है लेकिन नहीं ले रहा। अगर हम यही 0.1 डबल आता है, एक वेरिएबल क्या आता है? डबल, उसको देखते हैं। DOUBLE, डबल माई DOUBLI, डबल VARIABLE, वेरिएबल इक्वल 0.1। तो देखो इसने तो ले लिया, लेकिन ये नहीं ले रहा, इसको चाहिए फ्लोट टाइप। लेकिन ये इसको क्या मान रहा है कि ये क्या है? डबल है। देखो, कैनॉट कन्वर्ट डबल टू फ्लोट, ये इसको डबल कन्वर्ट कर मान रहा है। तो इसको बताना है कि नहीं भैया, ये जो 0 पॉइंट है ये डबल नहीं है, ये क्या फ्लोट है। तो यहाँ पे हम F रख देंगे। तो देखो ये ले लिए। चूंकि ये सुनो, देखो देखो, डेसिमल दोनों में भी, इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, इसकी थोड़ी कम है। तो अच्छा, अब ये भी है, अब ये भी इसकी रेंज में आ रहा है, ये भी इसकी रेंज में आ रहा है, तो ये कंफ्यूज है हमारा कंपाइलर कि ये क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, नहीं भैया ये फ्लोट है, ठीक है। तो आप इसको फ्लोट कंसीडर करो, है दोनों पॉइंट, दोनों वैल्यू। इसको भी अगर आप प्रिंट करोगे तो 0.1 ही प्रिंट होगा, इसको भी 0. लेकिन ये क्या है? डबल टाइप है। और ये फ्लोट मतलब इसकी छोटी रेंज में है, मतलब समझ रहे हो? जैसे समझ जाओ कि इसकी रेंज -0.004 है, से लेके, समझाने के लिए कर रहा हूं, से लेके, जीरो से लेके प्लस का 0.0004 या समथिंग कुछ भी है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे 400.005, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेंज इसको कर दूं, ठीक है। अब इसकी रेंज बताता हूं, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज समझ जाओ -0.0000008 है समथिंग, और इधर भी रख देता हूं 00, ठीक है। ये से लेके, जीरो से लेके 800,000.000 समथिंग है। तो ये बताओ, अगर ये आप ये 0.1 ले रहे हैं, तो 0 पॉइंट इसके भी बीच में आएगा रेंज में, और इसकी भी रेंज में आएगा, आएगा ना? बताओ। जी जी जी। हाँ, तो अब अगर आप यहाँ पे 0.1 रखते हो तो ये कंफ्यूज रहेगा कंपाइलर कि आप कौन सा भैया डबल दे रहे हैं कि फ्लोट। तो हम यहाँ पे बस F कर देंगे तो समझ जाएगा, ठीक है भैया फ्लोट है। अब जो है आप ये हैप्पीली ले लेगा। तो F आप स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डबल के लिए आपको कुछ नहीं लिखना, बस वैल्यू दे देनी है। अब जो भी आप वैल्यू देंगे उसकी रेंज में होगी तो उसको ले लेगा। .05 ले लेगा, ठीक है, डबल में। तो दोनों ही क्या है? डेसिमल पॉइंट के लिए यूज करते हैं। चलो ये हो गया। अब एक और हमारा प्रिमिटिव टाइप है, वो क्या है? बुलियन, BOOLEN, बुलियन। माई ट्रू वेरिएबल, ये क्या है? लॉजिकल वैल्यू है। तो इसमें हम क्या ट्रू या फॉल्स यूज सेव करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम ट्रू या फॉल्स यूज करते हैं, मतलब माई बुलियन वेरिएबल। तो इसमें ट्रू वैल्यू फॉल्स दोनों रख सकते हो। तो TRUE, ट्रू, तो मतलब इसके अंदर ट्रू हो गई। अगर बी, मतलब ट्रू फॉल्स दोनों, दो ही वैल्यू आएगी, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। ये है बुलियन टाइप, ये हम लॉजिकल उसमें यूज करते हैं। अगर ट्रू है तो ये करो, फॉल्स है तो ये करो। और लास्ट आता है कैर, CHAR, कैर, माई CHAR, कैर VARIABLE। इसकी, इसमें क्या होता है? इसमें कैरेक्टर टाइप स्टोर होता है, और इसकी जो वैल्यू है 0 से लेके 65,535, 0 से लेके
ठीक है, और मिनिमम क्या है 0 है और मैक्सिमम क्या है 65, 6535। हाँ 535, इसके बीच में कोई भी वैल्यू दो। तो ये क्या करेगा, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा, वो इसको कैरेक्टर कंसीडर करेगा, ठीक ना। तो जैसे आपका ए बी सी डी हो गया, आपका ए के लिए समथिंग है, ए के लिए शायद 31 है, ऐसे कुछ है। तो अगर आप ए रखो तब भी वो मतलब प्रिंट ले लेगा, यहाँ पे अगर आप ए डाल दो कैपिटल ए, ठीक है, इसको कर दो। और या इसको हमें कैरेक्टर है तो हमें वैल्यू सिंगल कोट में देनी होगी ए, ठीक है, इसने ले लिया। एक्चुअली ये ए को क्या है, कुछ कैरेक्टर है 61 या 31 है, ए टू जेड के लिए, कैपिटल वाले के लिए है, फिर ऐसे करके है, ठीक ना। अगर आप उसको प्रिंट करोगे तो वैसे आएगा। तो जैसे आपको प्रिंट करना हो, हम यहाँ प्रिंट करते हैं, ये ए, इसमें मैंने ए वैल्यू डाल दी है ना, और इसको, इसमें मेन मेथड नहीं है, इसको हम यहाँ दिखाते हैं मेन मेथड, ताकि जल्दी से हम रन कर लें। या इस मेन मेथड हमारा इसके अंदर है, तो यहीं पे बताएंगे और यहीं पे अपना रन भी हो जाएगा हमारा। इसको हटा देते हैं, चलो। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया कैर, माई कैर ए, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट कर दिया SYSO सिस्टम, और इसमें वैल्यू डाल दिया ए, और इसके बाद यहाँ पे प्लस करके इसको प्रिंट कराओ माई कैर, इसी में स्टोर है ना ये, तो माई कैर वेरिएबल सेव कर दिया। अब इसको रन कराऊंगा, यही आ गई, कैर टाइप है, ठीक तो है, इसमें ए डाला है, तो कैर 1 इसको प्रिंट करना नहीं, अच्छा यही आएगा, वो ये है ना, तो ये आएगा कैर टाइप, उसमें ये स्टोर करेंगे। अगर आप इसमें 65 स्टोर करो, 65 65 स्टोर करो, और अब इसको प्रिंट करो, तो देखो यहाँ पे जो 65 क्या होगा, कोई कैरेक्टर होगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है 0 से लेके 65, उसके बीच में जो भी कैरेक्टर का वो नंबर होगा, वो कैरेक्टर आएगा हमारे पास, यहाँ प्रिंट होगा। सेव करो। ये क्या आ रहा 65, अच्छा सॉरी, जो 65 है वो एक आया, तो देखो हमारे पास ए आ गया। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 97 करो, तो देखो 97 किसका है, इसको डिलीट कर दो। जो भी नंबर दोगे 0 से, वो एक कैरेक्टर से एसोसिएटेड होगा, तो वही कैरेक्टर हमें यहाँ प्रिंट करेगा। रन किया जावा एप्लीकेशन, तो देखो -A के लिए 97 है। तो वैसे ही आप कुछ और ले लो, ये भी इसकी रेंज में है, ये है, ठीक है। सेव करो, रन कराओ, देखो क्या है, कुछ कैरेक्टर ही आएगा। अब ये देखो, ये ट्रिपल इसके लिए सिंबल, इसके कैरेक्टर के लिए है, तो ये इसके बीच में है। तो जो भी कैरेक्टर है, कुछ चाइनीज कैरेक्टर हो सकते हैं, है ना, चाइनीज कैरेक्टर, कुछ अरेबिक हो सकते हैं, तो सबका एक नंबर होगा, तो वो जो भी डालोगे यहाँ पे आ जाएगा कैरेक्टर, तो उसकी वैल्यू उसकी भी पता नहीं चाइनीज इसमें इंक्लूड है कि नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बता दिया हूँ ना। तो चलो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे करते हैं, हमारा जो है प्रिमिटिव टाइप कंप्लीट हो गया। अब हम आगे और टाइप देखेंगे, ठीक ना।